वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 428 428वां टेस्ट है। 427 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप कंटिन्यूसली रिविज़न करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मानव शरीर की अस्थि और उपास्थि, मानव शरीर की अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपीज को सामूहिक रूप से कान की अस्थियाँ कहते हैं, यानी 3 हो गई। ये टोटल 2 कान होते हैं, 6 हो गई। कशेरुक दंड पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। कोई इनकरेक्ट है इसमें या सारे के सारे करेक्ट हैं? देखिए तीनों के करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मानव शरीर की अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेपीज सामूहिक रूप से कान की अस्थियां होती हैं, तीनों। और मानव शरीर में कशेरुक दंड जो होता है ना, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है और सिर का आधार बनाते हैं ये, और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थलों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन हो जाती है और अस्थि अस्थि सुशिरिता यानी ओस्टोपोरियोसिस, अस्थि सुशिरिता ओस्टोपोरियोसिस एक उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना रहती है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो अस्थि सुशिरता है, अस्थि सुशिरता ओस्टियोपोरोसिस जो है एक उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि यानी हड्डी के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना रहती है। और एस्ट्रोजन स्तर की कमी से जो है ऐसा होता है अधिकतर। ये सामान्य कारक है यदि एस्ट्रोजन की कमी रहती है तो महिलाओं में। अब देखिए शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में जो है वो तीव्र ऐंठन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मानव शरीर में उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है। इन उत्सर्जी नाइट्रोजनी अपशिष्टों में जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा विषाक्त है, यानी टॉक्सिक है। बिल्कुल देखिए मानव शरीर से जो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है और इन उत्सर्जी नाइट्रोजनी अपशिष्टों में जो अमोनिया है ना वो सर्वाधिक विषाक्त होता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं और इनमें अमोनिया जो है सर्वाधिक विषाक्त है, टॉक्सिक है और शरीर से इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। और इनमें जो यूरिक अम्ल होता है ना, यूरिक एसिड, वो कम विषाक्त होता है और इसे जल की कम मात्रा से ही शरीर से निष्कासित किया जा सकता है। अब चूंकि इन चीज़ों का निष्कासन हो रहा है तो इनको निष्कासन करने वाले, निष्कासित करने वाले अंग भी होंगे ना। तो बताइए इनमें से कौन से, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के उत्सर्जी अंग है? कौन कौन से इसमें? किडनी को बोलते हैं वृक्क, लीवर यानी यकृत, त्वचा मतलब स्किन और मूत्राशय। बताइए कौन सा? यूरिनरी ब्लैडर। तो बिल्कुल मूत्राशय है और त्वचा भी है, स्किन से ही तो निकलते हैं अधिकतर, पसीना भी आपकी त्वचा से बाहर निकलता है। लिवर है, किडनी है, ये सारे के सारे हैं। तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। यकृत हो गया यानी लिवर, वृक्क हो गया यानी किडनी, मूत्राशय हो गया यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र नलिका हो गई, और स्किन त्वचा हो गई, और फेफड़े हो गए लंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वृक्क, किडनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, शरीर का सारा रुधिर किडनी के द्वारा शुद्ध होता है। दूसरा है, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है और किडनियों द्वारा हर मिनट में यानी प्रत्येक मिनट में औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रुधिर का जो है निस्पंदन किया जाता है। सारा रुधिर किडनी शुद्ध करती है? बिल्कुल देखिए तभी तो किडनी बहुत ज़रूरी है।
इसलिए जो भी लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं वो ना करें, क्योंकि किडनी खराब होती है सबसे ज़्यादा। अब देखिए, शरीर वैसे विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है, करेक्ट है स्टेटमेंट। और किडनी यानी वृक्क प्रत्येक मिनट में औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रुधिर का निस्पंदन करता है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं। मानव शरीर के रुधिर का शुद्धिकरण वृक्क के द्वारा ही होता है और वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रुधिर का निस्पंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रुधिर के 1/5वें भाग के बराबर है। वृक्क एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। कौन से हैं वो बाहर निकलने वाले पदार्थ? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन काय की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है? मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन काय की उपस्थिति है किसके लक्षण? मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस के। तो देखिए, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति से होता है ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति से होता है कीटोन यूरिया, मधुमेह, डायबिटीज़ मेलिटस रोग के लक्षण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े लंग्स, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं और शरीर में जो पित्त होता है उसका स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। देखिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तो करते हैं, साथ ही जो है वो जल का भी निष्कासन करते हैं, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। पित्त जो होता है ना, यकृत, लीवर द्वारा स्राव होता है, अग्नाशय या पैनक्रियास के द्वारा नहीं। तो दोनों के दोनों गलत हो गए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों के दोनों असत्य हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और वो पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलिबिरडिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन और विटामिन आदि होते हैं। तो गलत है दोनों स्टेटमेंट वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, मानव शरीर में पसीना त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से निकलता है और पसीने के द्वारा शरीर से नमक, यूरिया व लैक्टिक एसिड बाहर निकलते हैं। देखिए, बिल्कुल पसीने से नमक निकल जाता है बाहर, यूरिया निकल जाता है, यूरिक एसिड भी निकलता है और दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है। मानव शरीर में पसीना जो है वो त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। तो दोनों के दोनों सत्य हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तेल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिसमें नमक होता है, कुछ मात्रा में यूरिया होता है और लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना होता है, लेकिन यह नमक, कुछ मात्रा में यूरिया और लैक्टिक अम्ल जैसे पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा किन किन रूपों में संचित होती है? माल्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बताइए किसमें? पादपों में यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। माल्टोज इसका नहीं होगा, तो एक को एलिमिनेट करके पूरा कट जाएगा आंसर। 2, 3, 4 मिलेगा आपको। तो देखिए, हरे पौधे में नीले हरित जीवाणु प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च व सुक्रोज के रूप में संचित करते हैं। पौधों की सभी कोशिकाओं, ऊतक व अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, वे ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। पौधों में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विभाजन कहाँ पर होता है? पौधों में ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विभाजन कहाँ पर होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंप्लेक्स कंपाउंड में डिवीज़न कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में भी होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जटिल अणुओं का विघटन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
केवल एक कथन सही हो जाएगा, मतलब विकल्प ए सही हो जाएगा, एक और दो। तो बायोलॉजी के 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।